की जाल बिछी है, हर तरीके से सड़कों का जाल बिछा है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेस वे, आपने सुना होगा कोई 5,000 करोड़ रुपए का, कोई 6,000 करोड़ रुपए का, कोई 3,000 करोड़ रुपए का, कोई 4,000 करोड़ रुपए का। ये सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। उधर दरभंगा को जोड़ा जा रहा है, उधर हमारे सासाराम को इधर पटना से जोड़ा जा रहा है। हर तरीके से एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है। और उसी तरीके से अब तो पटना में भी फर्स्ट फेज का मेट्रो शुरू हो गया है और सेकंड फेज का काम शुरू हो गया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एलिवेटेड रोड के माध्यम से जो कॉरिडोर बनाना था वह भी मेट्रो का कॉरिडोर बन गया है और उसका भी काम अब पूरा हो गया है, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। गंगा ब्रिज पर गांधी सेतु के बगल में एक और गांधी सेतु बन रहा है 14.5 किलोमीटर का, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास ने एक नई छलांग लगाई है। एयरपोर्ट की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपके ध्यान में आएगा कि आज पटना का एयरपोर्ट चालू हो गया है। दरभंगा का एयरपोर्ट उसमें 16 फ्लाइट्स उतर रही हैं और आपको ध्यान में होगा कि बिहटा का एयरपोर्ट के लिए भी 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बन करके वो तैयार हुआ है। मुजफ्फरपुर में होमी बाबा कैंसर सेंटर 570 करोड़ रुपए का, वह भी चालू हो गया है। उसका भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसी तरीके से बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी सेतु और इसी तरीके से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, उसी तरीके से पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे, ये सारे जो हमारे एक्सप्रेसवे हैं इस पर इनको स्वीकृति मिल गई है, इनका काम शुरू हो जाएगा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके ध्यान में आया होगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू कर दी गई है। 75 लाख बहनों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये पहुंचा दिए गए हैं और ये चुनाव के पश्चात सबके खाते में 2 लाख रुपए का उनको स्वरोजगार करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उनको शक्तिशाली बनाया जाएगा। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। उसी तरीके से 125 यूनिट आज बिजली फ्री कर दी गई है। आपके ध्यान में आया होगा कि बिहार का एक एक आदमी उससे कितना लाभ उठा रहा है। उसी तरीके से आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी ममता वर्कर्स, सबकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। और उसी तरीके से बुजुर्ग, अपंग और हमारी विधवा बहनें, उनके लिए भी जो पेंशन थी उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया, 1100 रुपये पहुंचा दिया गया है। ये हमको ध्यान में रखना है। युवाओं के लिए युवा कमीशन बना है और साथ ही 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हमारे मैनिफेस्टो में कही गई है। हम उसको पूरा करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची को आगे बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। उसी तरीके से मिथिला का मखाना, उसी तरीके से मधुबनी की पेंटिंग, उसी तरीके से भागलपुर का सिल्क, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था हो, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत तीव्र गति से काम किया है। आज बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न मिल रहा है। यह बिहार के गरीब लोगों को एक बहुत बड़ी ताकत है। आज लगभग 4.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान आरोग्य, भारत का आयुष्मान कार्ड मिला है, जिसके कारण गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था मोदी जी ने हर साल की है। किसान सम्मान निधि में भी बड़ी संख्या में लोग, हमारे 86 लाख किसानों को 2,000 रुपये प्रति तीसरे माह देने का तय किया और 6,000 रुपये साल का तय किया। और अब कल हम लोगों ने तय किया है कि ये 6,000 कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के तहत 9,000 कर दिया जाएगा। इसके विकास के साथ जोड़ने का काम हुआ है। हम जहां तक उज्ज्वला योजना है, 1 करोड़ 16 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया है। इसी तरीके से हर घर नल, इसमें 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घरों में
नल से पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और मुझे खुशी है कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो गोरिया गोठी के हमारे बीजेपी के प्रत्याशी दिवेश कांत सिंह जी, जो वर्तमान में एमएलए हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे काम 72 के आसपास इन्होंने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। और सड़कें बसंतपुर में, गोरिया कोठी में, लकड़ी नाभीगंज में, इन सब ब्लॉक्स में इन्होंने इस काम को पूरा किया है। और इसी तरीके से इसको पूरी तरीके से लगभग 72 सड़कों का काम मतलब हमारे दिवेश कांत जी ने पूरा किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए और इस तरीके से एक विकास की एक नई गंगा बहाई है।